नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र और आप देख रहे हैं हार्दिक किसान यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम फल मक्खी के द्वारा सब्जियों में क्या क्या नुकसान होता है और उसका क्या जैविक समाधान है, इसके बारे में हम बात करेंगे। आप मेरे हाथ में देख सकते हो, ये एक फल मक्खी है जिसे अंग्रेजी में फ्रूट फ्लाई भी कहा जाता है। ये फसलों के लिए बहुत ही हानिकारक है, जो कि खासकर बेल वाली फसलों को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा कि बेल वाली सब्जियों में फल मक्खी किस प्रकार से नुकसान पहुंचाती है और इसका क्या समाधान करना चाहिए। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम कद्दू की फसल में चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से नुकसान पहुँचाती है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये कद्दू की बेल पर एक छोटा सा कद्दू आया हुआ है, जिस पर फल मक्खी ने डंक मारकर अंडे दे दिए हैं। अंडे देने के 2 दिन बाद जब हम देखते हैं तो पता चलता है कि कद्दू पीला हो चुका है, और जब हम उसे फोड़ कर या 2 टुकड़े कर कर देखेंगे तो उसमें हम पाएंगे कि छोटी छोटी गिल्लियाँ उत्पन्न हो चुकी है और हमारा पूरा का पूरा कद्दू का फल खराब हो गया है। किसान भाइयों, अन्य फसलों की अपेक्षा कद्दू की फसल में हमें फल मक्खी का प्रकोप ज़्यादा दिखाई देता है और ये नुकसान देय भी है, क्योंकि कद्दू अक्सर 5 किलो से लेकर 10, 15 या 20 किलो तक भी होते हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक हैं। किसान साथियों, कद्दू के बाद हमें गिलकी में भी फल मक्खी का प्रकोप देखने को मिलता है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि फल मक्खी ने किस प्रकार से पूरी की पूरी गिलकी को खराब कर दिया है। किसान साथियों, लौकी में भी हमें इसी प्रकार का फल मक्खी का प्रकोप दिखाई देता है। तो अब बात करते हैं इसका जैविक उपाय के बारे में। तो इसका सबसे कारगर उपाय है फ्रूट फ्लाई ट्रैप। जी हाँ किसान भाइयों, फल मक्खी का स्थायी समाधान केवल फ्रूट फ्लाई ट्रैप ही है, जिसके द्वारा हमें बिना किसी स्प्रे किए फल मक्खी का नियंत्रण कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब हम किसी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो फल मक्खी उड़ जाती है और कुछ समय बाद वापस आ जाती है, लेकिन फ्रूट फ्लाई ट्रैप में जब एक बार फल मक्खी फंस जाती है तो फिर वो बाहर नहीं निकल पाती और ट्रैप के अंदर ही मर जाती है। अब हम फ्रूट फ्लाई के इंस्टॉलेशन की बात करेंगे कि किस प्रकार से इसे हम खेत में लगा सकते हैं। किसान साथियों, आप देख सकते हैं मैंने ये पेरिस कंपनी का ट्रैप मंगवाया है। आप अपने हिसाब से ऑनलाइन किसी भी वेबसाइट से किसी भी कंपनी का मंगवा सकते हो। इस ट्रैप के 5 पार्ट्स है। पहला पार्ट है बॉक्स, दूसरा जो भी मेरे हाथ में है वो है ल्यूर, तीसरा है टांगने के लिए स्टैंड, चौथा है क्लैंप जिसमें ल्यूर को फंसाया जाता है, और 5वां पार्ट बॉक्स को पैक करने के लिए ढक्कन है। अब हमें स्टैंड को लेना है और बॉक्स के ढक्कन में फंसा देना है। इसको के ऊपर रखकर हल्के हाथ से दबा देना है। देखिए, ये अब इसमें फिक्स हो चुका है। किसान भाइयों, आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में अब ये ल्यूर है। इसे हमें पैकिंग में से निकालना है और क्लैंप में इस तरह से लगाना है। पैकिंग में से निकालने पर आप देखोगे कि ये एक लकड़ी की टिकिया नुमा होता है और इस पर केमिकल लगा हुआ होता है, जिस पर विशेष प्रकार की गंध आती है और इसी गंध से फल मक्खी आकर्षित होकर ट्रैप में फंस जाती है। अब हमें ल्यूर को क्लैंप में अच्छी तरह से फिट कर देना है। आप देख सकते हो कि किस प्रकार से मैंने ल्यूर को क्लैंप में फिट कर दिया है। इसके बाद अब हम इस क्लैंप को बॉक्स के ढक्कन में लगे स्टैंड में फिट कर देना है। वीडियो में आप देख पाएंगे कि क्लैंप का मुंह एक तरफ से छोटा है, जिस तरफ से हमें इसे स्टैंड में फिट कर देना है।
आप वीडियो में देख सकते हो कि मैंने किस प्रकार से लैंप को स्टैंड में फिट कर दिया है। अब ट्रैप का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। इसे अब हम बॉक्स के साथ फिट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रैप पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब हम इसे खेत पर लगा सकते हैं। अगर आप खेती मचान की सहायता से करते हो तो इसे धागे की सहायता से स्टैंड से बांधकर लटका सकते हो, और अगर आप धरातलीय खेती कर रहे हो तो किसी लकड़ी की सहायता से इसे लटका सकते हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने अपने खेत पर लकड़ी की सहायता से ट्रैप को लटका दिया है। किसान साथियों, वीडियो में आप लाइव देख सकते हैं कि किस प्रकार से फल मक्खियाँ ट्रैप से आकर्षित होकर इसके आसपास आने लगी है, और देख सकते हो आप कि किस प्रकार से ये वर्गाकार होल में होते हुए अंदर चली गई है और बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये फल मक्खी एक बार ट्रैप के अंदर जाने के बाद बाहर नहीं आ पाएगी और उसी के अंदर मर जाती है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हो। किसान साथियों, ट्रैप को लगाने के 5 दिन बाद हम देखते हैं कि ट्रैप में सैकड़ों की संख्या में फल मक्खियाँ फंसकर मर चुकी है। इनका यह परमानेंट इलाज हो चुका है, वो भी बिना किसी स्प्रे किए जैविक विधि से। फ्रूट फ्लाई से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ सभी किसानों को होनी चाहिए। इसमें सबसे पहले नंबर आता है कि फल मक्खी का प्रकोप कब होता है। तो किसान भाइयों, जब किसी भी फसल की फ्लावरिंग से फ्रूटिंग की स्टेज आती है तब फल मक्खी का प्रकोप ज़्यादा देखने को मिलता है। नंबर 2, फ्रूट फ्लाई ट्रैप कब लगाएं। किसान भाइयों, जब भी फसल में फूलों से फल बनने की अवस्था हो तो उसी बीच हमें देख लेना चाहिए कि फल मक्खी का प्रकोप है या नहीं। अगर फल मक्खी का प्रकोप दिखाई देता है तो हमें फ्रूट फ्लाई ट्रैप का उपयोग करना चाहिए। नंबर 3, 1 एकड़ में कितने ट्रैप की आवश्यकता होती है। तो किसान भाइयों, ये फल मक्खी के प्रकोप के ऊपर निर्भर करता है कि आपकी फसल में कितना प्रकोप है। सामान्य प्रकोप में हम 5 ट्रैप का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर प्रकोप ज़्यादा हो तो उसी के हिसाब से अपन संख्या बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, एक ट्रैप कितने दिन तक काम करता है। तो किसान भाइयों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ट्रैप का डिब्बा होता है कभी ख़राब नहीं होता, लेकिन इसके अंदर जो ल्यूर लगा होता है यह 2 से 3 महीने तक चलता है। इसलिए आप 3 महीने बाद ल्यूर को चेंज कर सकते हो। ट्रैप को चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। बात करें कीमत की, तो पेरिस कंपनी का ट्रैप आपको ऑनलाइन अमेज़न पर 180 रुपये का मिल जाएगा। नंबर 6, कहाँ से खरीदें। तो अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हो तो गूगल पर फ्रूट फ्लाई ट्रैप टाइप करके सर्च कर सकते हो, और जो भी आपको पसंद आए उस कंपनी का आप मंगवा सकते हो। तो किसान भाइयों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट तथा शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे YouTube चैनल हारतवी के किसान को सब्सक्राइब जरूर करें।